नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं करण मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं लेजेंड्स ऑफ डिजाइन। लेजेंड्स ऑफ डिजाइन एक ऐसा शो जो सलाम करता है आर्किटेक्चर दुनिया की हमारी दिग्गज हस्तियों को। घर घर वो है जहां का हर कोना एक किस्सा सुनाता। घर वो है जहां पे हमारी तमाम खुशियां उसके इमोशंस के साथ जुड़ी हो। घर वो है जिसने हमें हमारे अच्छे और बुरे रूप में हमें अपनाया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आज घर की बातें क्यों कर रहा हूं। मैं घर की बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे आज के जो गेस्ट हैं उन्होंने न जाने कितने लोगों के लिए काफी सुंदर और आलीशान घर बनाए हैं, लेकिन उनकी खुद की पर्सनैलिटी काफी सिंपल और साधारण स्वभाव की। तो आइए देखते हैं हमारे आज के गेस्ट की एक छोटी सी झलक। Hi, I'm architect Hiren Patel. We are the team of 70 plus. We are boutique studio and we do architecture, interior and landscape designing. We work pan India and also out of India as well. We do private houses, we do hotels, we do heritage properties, schools. I mean anything of design, we are very passionate about the things. And we are dynamic with so many youngsters around the office. And we say we are HPA, H for happiness, P for the positivity, and A for the accountability. So we are actually accountable whatever we create, because whatever we create are going to go for generation together. Architect Louis Kahn says, I ask brick what you want to be, and it chooses to become an arc. My father used to always say, everybody has a habit of doubting, where you are the person who has always have a habit of faith. So ladies and gentlemen, it is with great honor that I would refer to him as the most celebrated architect in entire India. Please put your hands together for architect Hiren Patel. Thanks for coming here, sir. Thanks. Hiren sir, thank you so much for coming all the way from Ahmedabad to be a part of our show. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you for inviting as well. Sir, it's our honor. Thank It's our you. honor. So sir, जैसे हमने आपके सिंपल स्वभाव के बारे में बात करी, ये सिंप्लिसिटी कहाँ से आती है? I would say there are lots of inspiration for me. मैंने जिंदगी में सीखा है कि टेंशन और एंजाइटी से कुछ नहीं होता है. You have to be really calm and very natural because that's the blessings you have. So work on that. उस पर काम करो. मैंने मेरे पिताजी को देखा है, हमेशा ऑनेस्ट ऑफिसर होते थे, काम करते रहते थे. I will always inspire from the hospitality. जो होटल लाइन के लोग होते हैं, जो जैसे मास्टर शेफ होता है, तो वो हर एक का अच्छा सा 7 स्टार वो कुकिंग करेगा, सबको सर्व करेगा, मगर घर जाके तो वो खिचड़ी या दाल चावल खाएगा. So I believe in that. Same way I also think कि I absolutely admire, मैं उनको I सैल्यूट करूँगा होटल इंडस्ट्री में, जो रेस्टोरेंट में जो लड़का काम करता है. नो, आप जैसे कॉफ़ी पे हम दोनों गए, हम बैठे बात कर रहे हैं और हमारी गलती से वो कॉफ़ी का मग गिर जाता है. वो लड़का दौड़ के आएगा और सबसे पहले बोलेगा सॉरी सर. उनका तो खुद का कुछ प्रॉब्लम नहीं है. वो फर्स्ट आके, बिकॉज उनको आपको कंफर्टेबल जोन में वापस लाना है, बिकॉज आप आए होटल में फॉर एंजॉयमेंट और गलती हो गई है, तो वो दौड़ के आएगा, बोलेगा सॉरी सर, नंबर 1. आफ्टर 2 ही विल क्लीन अप योर एंटायर टेबल, मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल, एंड ही विल ब्रिंग, वो दूसरी कॉफी लेके आएगा विथ 1 एक्स्ट्रा कुकी. तो दैट्स द वे ऑफ सर्विंग. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग सर्विस लाइन में, हम हमारे क्लाइंट के लिए सर्विंग कर रहे हैं, तो ऑलवेज बी ग्राउंडेड, ऑलवेज बी नेवर ऑन द एयर. देयर आर सो मेनी थिंग्स इन अ लर्न. नो, वी आर, तो हम छोटे से प्लेनेट पे लोग हैं. नो, तो ऑलवेज ट्राई टू सर्व वेरी वेल एंड डू बेस्ट ऑफ योर वर्क. ओके, मूविंग अहेड, आपकी जर्नी स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू नो
about your father, I think he came from a very humble beginning. So can we just know हाँ. what was his background? Yeah. So Karan, I mean, जैसे सब लोग का होता है, father was like a brilliant child of his time. तो वो गांव से माइग्रेट हुए, मगर मेरे ग्रैंडफादर वो तो फार्मर थे, उनको तो समझ में भी नहीं होता ना, ऐसा ही होता है कि बच्चे को फार्मिंग में डाल देंगे नो, तो ऐसा ही थिंकिंग होता है. आई रिमेंबर माई फादर्स नेम इज मानेक लाल. माई फादर वॉज वेरी ब्रिलियंट. तो कहीं ना कहीं अपने वो बोलते हैं ना कि डेस्टिनी होती है, तो कहीं ना कहीं किसी टीचर ने देखा कि ये तो बहुत हुनर लड़का है, अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो खेती में चला जाएगा. अच्छा. तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि चलो बच्चे तेरे को सिटी में भेजते हैं. तो ही हेल्प कि उसको स्कॉलरशिप कैसे मिले. दादाजी तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो स्कूल मास्टर ने बोला तो उनको भेज दिया. तो वो अहमदाबाद सिटी में आए, उन्होंने पढ़ाई किया. उसके बाद वो कॉलेज के लिए ही केम टू मुंबई. आई मीन, छोटे गांव, गुजरात के छोटे गांव से इतना बड़ा आना इज अ बिग थिंग नो. तो माय फादर वाज लाइक ब्लैक शिप ऑफ द विलेज. तो अच्छा सा हुनर लड़का था, किसी ने देखा उसको, उसको पुश किया, और अपनी हार्ड मेहनत, अपने हार्ड वर्क से ही केम टू दैट थिंग. वो ही बिकम अ estate officer in Ahmedabad Municipal Corporation because he became a civil engineer. And during his tenure, उनको फिर आगे पढ़ाई के लिए भेजते हैं द गवर्नमेंट ऑफिसर को. तो ऐसे ही वेंट टू दिल्ली and he become a town planner. So town planning, he could design city planning, you know. So actually he was a second town planner for Gujarat, which is like, I am very proud of Wow. that he is like a second town planner. So a small, सोचिएगा छोटा सा लड़का गांव का, शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो वो आज भी खेती करते हो, तो मैं भी खेती करता होता ना. तो how the destiny take you to the next level. So that is all written, I would say. True. How were you as a child? Were you shy? Were you notorious? Were you mischievous? कैसे थे आप? मैं बहुत ही साई एंड बहुत ही सिंसियर लड़का था. अच्छा. मुझे याद है कि आई यूज्ड टू साइकिल टू द स्कूल एंड कम बैक. तो मेरा हमेशा किसी ने सीखा नहीं, बट ऐसे मैंने देखा है, और आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई लर्न. तो मैं घर आके, वो हमारा घर था तो बाहर जो ओटा बोलते हैं ना, हम गुजराती में ओटला बोलते हैं, तो वहीं पे आंगन में बैठकर मेरा दफ्तर निकाल के मैं पूरा होमवर्क खत्म करूंगा. उसके बाद आई विल गो इनसाइड हाउस. सो दैट्स हाउ दैट मम्मी विल मेक सम इवनिंग फूड बिफोर डिनर. तो वो ऐसे हमारे में थेपला, गुजराती में थेपला इज वेरी कॉमन. तो आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू टेक थेपला. तो थेपला आई विल, गर्मा गर्म थेपला आई विल टेक, एंड आई वांट टू रन फॉर द विद फ्रेंड्स. हमारे टाइम में वो फोन और मोबाइल तो थे नहीं, तो इट वाज लाइक प्लेइंग नॉर्मल गेम्स लाइक मार्वल से खेलते हैं नो, दोस काइंड ऑफ छुपा छुपी, दोस काइंड ऑफ एक्टिविटीज वी हैड. दिस इज बिफोर टेलीविजन टाइम, तो कुछ एंटरटेनमेंट का था नहीं. I still remember I used to put all these theplas in my pocket and used to run and have a fun. But I was very, very sincere student in school. मैं बहुत ही focus on the studies वाला लड़का था. अच्छा, okay, great. So sir, architecture कैसे हुआ? How did you come into this profession? It's very interesting. जैसे आप मेरा फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे तो मेरे पिताजी प्लानर थे, सिविल इंजीनियर थे. मेरे 2 बड़े भाई हैं, वो सिविल इंजीनियर्स हैं. तो बेसिकली मेरे फैमिली में पिताजी और भाई लोगों ने मेरा क्रिएटिव एस्पेक्ट देखा था. मुझे याद है नो, फादर वाज इन कॉरपोरेशन, तो एक कॉरपोरेशन का गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलता है, तो वी वर वेरी हैप्पी. मुझे आज भी याद है कि मेरे भाई नो वो पत्ते ताश खेलते थे नो. तो बाइंग अ कैट वाज अ लग्जरी फॉर अस इन अ वे. इट वाज नॉट दैट वी कैन नॉट अफोर्ड. तो मुझे याद है मैं और मेरे भाई वो सिगरेट के गल्ले होते थे, वहीं पे जाते, विल्स वगैरह का मिलता है, वो बॉक्स लोग फेंकते हैं, तो हम उसको कलेक्ट करते थे, फिर उसको कट करते थे, ऐसे करके 52 पत्ते बनाते थे. 52. हाँ 52. एंड हर एक का ड्राइंग करते थे. एंड आई यूज्ड टू पेंट. जैसे बादशाह है, क्वीन है, ऐसे कैट बनाते, वो ऐसे चिपकती भी नहीं थी, बट दैट वाज द फन. तो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ इट्स अबाउट, आप आज मोतियों को ज्वाइन करते तो रियलाइज होता है कि आपका एक डिजाइनर्स बनना पहले से लिखा हुआ था नो, किसी ने सिखाया नहीं था, बट कैसे वो हुआ कि ऐसे बनाए नो. तो इट वाज लाइक दैट. सेकंड थिंग आई वुड से कि हैप्पी, अच्छा सा क्वार्टर से, गवर्नमेंट का, गांव से लोग, फैमिली आए, सेटल है, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं. बट माय फादर ने एक जमीन का टुकड़ा लिया. माय फादर वाज वेरी विजनरी. तभी
आर्किटेक्ट को हायर करना इज अ वेरी बिग थिंग, बट मेरे पिताजी ने विथ हिज रेफरेंस में भी, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट प्रोफेसर, तो ऑनेस्ट ऑफिसर, कहीं मिलेंगे किसी आर्किटेक्ट को तो उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे मेरा घर बनाना है, तो एक आर्किटेक्ट ने हमारा घर किया था. इट वॉज वेरी मॉडर्न हाउस, नो. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वी एक्चुअली लिव इन अ गुड हाउस. तो वो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि आपने देखा है कि इम्पैक्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑन योर लाइफ. तो वी वर लिविंग इन वेरी लवली हाउस, नंबर 1. नंबर 2, मेरे माई दोनों ब्रदर बहुत वो LD इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे. तो एक बार मुझे याद है, रात को करीबन 11 बजे मेरा ऐसा हुआ करता था कि मेरे बड़े भैया कॉलेज के टाइम में, जैसे हम लोग कॉलेज के टाइम में ओवरनाइट काम करते, मैं तो तब स्कूल में था, बट 11 बजे चाय और नाश्ता होता था ना. अच्छा. तो सेव ममरा एंड माई फादर केम फ्रॉम विलेज टू द सिटी. तो बहुत सारे कजिन लोग भी साथ में रहते. तो हमारी घर वॉज ऑलमोस्ट लाइक हॉस्टल. देयर वर 3 cousins and my brothers, a big family, and sister. तो सब लोग रात को पढ़ते थे. तो मैं आई यूज्ड टू स्टे अवेक, मैं जागता रहता था, क्योंकि 11 बजे वो चाय बनती थी, नाश्ता होता, उसके बाद मैं सो जाता था ना. तो एक बार रात को ऐसे बैठे थे मेरे भैया जी, मेरा एल्डर ब्रदर, सॉरी फॉर माई हिंदी, गुजराती थोड़ो थोड़ो હોય ને તો હિન્દીમાં બોલતા વાંધો નહીં સર, આપણે ફાફડા જલેબી અંદર આવી જશે. પણ ઓકે, सो बेसिकली उन्होंने मॉडल बनाया था, जैसे हम आखिर. एंड मैंने बोले, ये भाई महेंद्र भाई, आप क्या શું બનાવો છો તમે? इसे दिस इज अ मॉडल ऑफ अपार्टमेंट एंड वी आर द engineers who makes building, but an architect designs. So that was the first time in my life, मैं 10th standard में था, I heard a word called architect. तो वो एक स्टक हो गया. सेकंड, हमारे घर के एग्जैक्ट सामने ब्यूटीफुल हाउस वाज कमिंग अप. इट वाज एक्सपोज कंक्रीट एंड एक्सपोज ब्रिक वर्क. आई एम श्योर कि जो आर्किटेक्ट लाइन के हैं वो समझते हैं कि क्या एक्सपोज ब्रिक होती है और क्या एक्सपोज कंक्रीट है. हमारे जितने भी रिलेटिव आते थे, बोलते उनके पास पैसे नहीं है, अभी तक प्लास्टर नहीं किया है, उनके पास पैसे नहीं, अभी तक प्लास्टर नहीं किया है. बट दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट हाउस वाज कमिंग अप, एंड इट वाज अ हाउस फॉर a dean of NID, National Institute of Design. So it's a very famous, it's an internationally known institute. उनके डीन का था. So I remember the Kumar Vyas uncle, Rasmi auntie, और उनके दोस्त थे legendary photographer called Dasrath Patel. If you just Google, you know how big this. तो ये त्रिपुटी आती रहती थी, ऐसे देखते रहते हरे एंड ऐसे ऐसे. तो एज अ चाइल्ड आई हैड अ क्यूरियोसिटी, आई हैड नॉट करेज. मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी मैं जाके पूछूं उनको. नो, लगते थे कि बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, अंग्रेजी में बातें करते हैं, एंड नो, एंड द फोटोग्राफी इज कॉस्मेटिक. वो तो जमाना था फोटोग्राफी जब 35 का रोल आता, 36 का. एक रोल खत्म करना नहीं, आपके पैसे गए. तो यू आर वेरी कॉन्शियस. आज के मोबाइल जैसा नहीं, कोडैक, निकॉन, ये सारे रोल. सो दैट गाय यूज्ड टू टेक फोटोग्राफी बिकॉज़ इज अ वेरी लेजेंडरी फोटोग्राफर, दशरथ पटेल. सो वो देख के, and I guess that was a beautiful architecture. So these are two things really connect, 2-3 things, that my father built beautiful house, my brother inspired me to become an architect, and I saw the architecture coming. I was brilliant student. I got the marks, which was so brilliant. Everybody wanted me to become a doctor or computer engineer. और मैंने बोला मुझे architecture में जाना है. So that's how. So my father supported me. So I got admission in SEPT. मुझे आज भी याद है कि because SEPT में ऐसा होता है कि जिसका अच्छे मार्क्स नहीं आए वो ट्राई करेंगे, बिकॉज वहीं पे इंटरव्यूज होता है. तो 12th स्टैंडर्ड्स मार्क्स में नॉट इम्पोर्टेंट. तो जिसको अच्छा नहीं मिला वो सब ट्राई कर लेंगे कि ये अच्छा पढ़ने का है, चलो ट्राई करते. आई वॉज द ओनली गाय हु हैड अ ब्रिलियंट स्कोर, एंड माई ऑल फैकल्टी हु टुक माई इंटरव्यू बोलते कि यार ये लड़का ऐसा है कि सिर्फ इंटरव्यू देने आया है, बट ही वॉज नॉट गोइंग टू कम. दे डिड नॉट बिलीव मी दैट आई विल कम, एंड आई सेड सर मुझे आर्किटेक्ट बनना है. एंड देन दस आई गॉट एडमिशन इन वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज विच इज कॉल्ड सेप्ट. अहमदाबाद में है, इंडिया की और एशिया की सबसे अच्छी कॉलेज है. इट वॉज डिजाइन्ड एंड मेंटर बाय द legendary Pritzker award winner BV Doshi sir. He was originally from Maharashtra, settled in Ahmedabad. So उन्होंने बना है. So that's how I got admission in SEPT, and I'm so happy that good institute helped you to become even better in terms of architect. So how were your college days? जहाँ तक मुझे याद है कुछ एक अच्छा सा इंसिडेंस था आपके सेकेंड ईयर में. Right, yeah. एग्जाम पेपर वाला. हाँ, yeah. It's very interesting story. See, I was studious. बट मैं गुजराती मीडियम में पढ़ाई किया है, बिकॉज आई स्टिल रिग्रेट. मैं मेरे पिताजी को बोला आपने मेरे को एक म्यूजिक क्यों नहीं सिखाया. एंड सेकंड, आई यूज्ड टू प्ले गिटार इन कॉलेज बाय द वे. एंड सेकंड, बट माय फादर नेवर गेट मी अ गिटार, बिकॉज वो पिताजी टिपिकल होते हैं ना
पहले आप करो उसके बाद दो, अरे पहले दो तो सीखेंगे ना, बट दिस इज व्हाट टिपिकल मम्मी एंड डैडी। तो पास हो फिर गिटार मिलेगा। हाँ, तो वो गड़बड़। एक्चुअली गिटार देनी चाहिए तो आप अच्छे बने, बट दैट इज नॉट अ थिंकिंग। सो दैट्स हाउ ऑल इंडियन पेरेंट्स आर। सो बेसिकली गुजराती में स्टडी किया। आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल कि आपने मेरे को अंग्रेजी मीडियम में क्यों नहीं पढ़ा है ना। बट एनीवे, इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर स्ट्रगलिंग विथ योर लैंग्वेज बैरियर। तो फर्स्ट ईयर से क्लासेस चलेंगे वो इंग्लिश में चलेंगे, और यू आर वंडरिंग कि क्या प्रोफेसर बोल रहे हैं, और खत्म। तो व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर में हमारा एक सब्जेक्ट आता है, आई एम श्योर ऑल द स्टूडेंट्स नो हाउ बोरिंग एंड हाउ इंटरेस्टिंग बट हाउ डिफिकल्ट इट इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। अभी हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में सुबह में 7 बजे क्लास लेना, और हम लोग पूरी रात वो स्टूडियो में काम किया, आधे लोग सोते रहते हैं, आप आए तो व्हाट हैपेंस वी ऑल नो। So then professor will come, like Mesopotamian architecture and Christianity and Byzantine architecture and difference between Christian church and difference between the Byzantine church. क्या कहाँ समझ में आएगा, और वो अंग्रेजी में वो वापस। तो जैसे वो पूरा सेमेस्टर निकल गया, थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, और एग्जाम, और फिर लगा कि जिंदगी में पहली बार फेल होने वाले हैं। तो दैट वाज आई नो द फियर ऑफ फेलिंग नो। तो कभी देखा नहीं था ऐसा। तो एंड आई स्टिल रिमेम्बर इन स्कूल में भी मैं बहुत स्टूडियस था ना, तो मैंने टेक्निकल लिया था। तो टेक्निकल सब्जेक्ट हेल्प मी टू कम इन आर्किटेक्चर। तो तब मुझे याद है कि 7th स्टैंडर्ड तक मैं बहुत खुश रहता था, 7-8 नंबर रैंक आता था, क्योंकि मेरे आगे सब स्टूडेंट्स आई वुड सैल्यूट कि यार उनको तो हम पहुंच नहीं पाएंगे नो। फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो कॉम्पिटिशन चलता रहा, दे ऑल गुड फ्रेंड। लगता है कि मैं तो कहाँ है, लाइक नो, हम 7th स्टैंडर्ड का 7th रैंक इज गुड इनफ आउट ऑफ 50। आई वाज वेरी हैप्पी। अभी 8th स्टैंडर्ड में मेरा एक्चुअली टेक्निकल मैंने लिया सब्जेक्ट, तो टेक्निकल में सडनली आई वाज गुड। तो आई रिमेम्बर 8th स्टैंडर्ड में आई गॉट द फर्स्ट रैंक, एंड माय फ्रेंड्स हु वर गेटिंग फर्स्ट रैंक गेट ज़ैप्ड बिकॉज मेरे को फर्स्ट। और मुझे इतना रिग्रेट हुआ, इतना दुखी हुआ कि वो दोस्त मेरे से बात नहीं करते थे, क्योंकि आप फर्स्ट आ गए। फर्स्ट आ गया। वो एक होता है ना कि ये हिरन कैसे आ गया सर। और मुझे आज भी आई रिग्रेट, मैं बोलता कि यार मुझे क्यों फर्स्ट आ गया। मैं आई वाज वेरी हैप्पी एट 7th 8th रैंकिंग, ठीक था। आई मीन आई वाज नेवर डिजायर फॉर गेटिंग। तो जैसा स्टोरी, आई मीन। पर सर ऐसे कभी किसी को बुरा थोड़ी लगता है? नहीं लगता है, बिकॉज मेरे दोस्त पीछे रह जाएंगे। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड, आई स्टिल एडमायर देम। तो एनीवे, तो जैसे कमिंग बैक टू द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, तो ऐसे लगा कि आज तो फेल होने वाले। तो देयर वाज वन बंगाली स्टूडेंट ब्रिलियंट फ्रॉम जेविस स्कूल। मैंने बोला शांतनु कल एग्जाम है और कुछ नहीं आता है नो। इसे यार मैं तेरे को गुजराती में समझाता हूँ। तो 3 बजे आफ्टरनून में मैं और मेरे जैसे कोई दाहोद के गांव का लड़का था, वो सब आए। मैं बोला पढ़ो नहीं तो गए काल तो नो। तो उसने पूरा समझा दिया गुजराती में, एंड इट वेंट लाइक टक 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 टक, बिकॉज यू अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर वाज नो बैरियर ऑफ लैंग्वेज। तो उसने बताया कि क्रिश्चियन आर्किटेक्चर में चर्च ऐसे लॉन्ग होते, क्रॉस होते हैं, बेंसन में सेंट्रल होता है ना, ऑल दिस थिंग्स वी ऑल नो, बट वी वर मगिंग अप। उसने गुजराती में समझा, समझ में आ गया। नेक्स्ट डे वाज एग्जाम, द क्वेश्चंस केम एंड आई न्यू ऑल द आंसर्स, बट मुझे इंग्लिश में लिखना नहीं आता। हाउ नाइस टू डेयर। तो आई वाज वंडरिंग, तो आई एक्चुअली मेड ऑल द स्केचेस। तो जो भी क्वेश्चंस आंसर थे उसके सब स्केचेस बनाए और बुलेट पॉइंट्स लिखे नो। और क्योंकि पूरा 3 घंटा भी निकालना है नो। तो करता रहा ब्यूटीफुल स्केचेस। आई वाज गुड एट ड्राइंग। तो बनाए और फिर सबमिट किया। लगा कि अगर भगवान की दया होगी और प्रोफेसर अगर माने तो पास हो गए तो गुड इनफ नो। एंड देन आफ्टर अ वीक द प्रोफेसर केम, टक 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 ऐसे करके खोला मेरा आंसर बुक। मर गए आज तो, लाइक उसमें सिर्फ स्केचेस ब्लैक एंड व्हाइट है। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? आप पास हुए कि फेल हुए? 100 out of 100. My professor says, actually, my professor, this is an answer book of an architect I have not seen in my entire career, that somebody can write so well and so beautifully. And this is the way architects should answer, because the language of us is a drawing and not an English. That was something amazing. In a way, it was humorous, but बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि चलो एक अच्छा सा टूल है। तो मैं आज भी बोलता हूँ सब स्टूडेंट्स को कि हमेशा आप स्केच करते रहिए, डोंट हैव फियर। सी एक अच्छी बात वो होती है कि आपको जो नहीं आता है, आपको कोई आएगा सिखाने का, वो आपको एडमायर ही करेंगे। आपको वही लोग चाहिए जो बोलेगा उसको नहीं आता है, उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो ऑलवेज नॉट हैव अ फियर,
आज आप सीख लेंगे तो फिर पूरी लाइफ चलेगी। एक बार प्रैक्टिस में आने के बाद थोड़ा फियर भी होता है। तो आई स्टिल टेल एवरीबडी, आई लर्न फ्रॉम आवर प्रोफेसर बीवी जोशी, ही ऑलवेज यूज्ड टू कीप अ पॉकेट। इतनी बुढ़े साल में भी लाइक ही वाज लाइक 90 में भी एज में ही यूज्ड टू टेक आउट स्केच एंड यूज्ड टू डू। तो लगता है कि वो स्टूडेंट है तो अभी हम भी स्टूडेंट हैं ना। एंड आर्किटेक्चर, डिजाइन, इंटीरियर डिजाइनिंग, लैंडस्केपिंग इज ऑलवेज एवर लर्निंग थिंग्स। तो आपको स्टूडेंट ही रहना चाहिए हमेशा। तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। True. Great. Now there is a very interesting fact that while you were studying, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी स्विट्जरलैंड जाने की। राइट। कैन यू शेयर इट विद आवर ऑडियंस? ये कैसे हुआ था? राइट। ओके, सो दिस इज द टाइम ऑफ प्री एरा ऑफ मोबाइल फोन्स, नो पेजर्स। मुझे याद है पेजर्स तो बाद में आए, राइट। और मुझे हमेशा वो मैसेज आता घर से, नो लाइक कॉल इमीडिएटली, देन यू विल गो टू द वो एक एसटीडी बूथ होता है, वही जाके फोन कॉल इमीडिएटली, फिर बोले पाव भाजी बनाए ब्रेड लेके आना, नो। this was a life, you know, like so I'm just putting it lighter way. So anyway, so this was before fax were just newly came, computers was just introduced. I'm saying of 1987. There was no internet, nothing, so there is no communication. You don't know much about the rest of the world. So the SAP में School of Architecture में exchange program है since many years. So 5 brilliant students will go to Switzerland in ETH, which is one of the finest institute of Europe, which is based in Zurich, Switzerland. And 5 students वहीं से इधर आएंगे, no? So that is how the things are. So I was selected. तो मेरा वो हमारा सेकंड ईयर खत्म होने के बाद थर्ड ईयर ऑफिस ट्रेनिंग, जो 6 महीने आप काम करें, उसके बाद का सेमेस्टर वाज एक्सचेंज प्रोग्राम. सो आई वाज सिलेक्टेड. वी आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स वी वेंट. एंड वो हमारी इंडियन वे ऑफ लर्निंग है ना, एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्विट्जरलैंड. तो आई वाज देयर, वाज एस्कॉर्टेड बाय सम स्विस स्टूडेंट. वो पहले आए थे तो उन्होंने वो ले गए. मुझे आज भी याद है कि पहली बार वो कोका कोला के टीन इतने सारे फ्री में मिलते हैं फ्लाइट में, और हमने कभी कोका कोला इंडिया में तब था ही नहीं, नो. तो यार सो एक्साइटेड है ड्रिंकिंग एंड देन यू आर वेरी हैविंग फियर ऑफ गोइंग टू लू. तो नो, यू आर होल्डिंग योर ब्लैडर फॉर होल ट्रैवलिंग, एंड आपकी हिम्मत नहीं है कि पूछे कि इधर बाथरूम होता है कि नहीं होता है, आगे होगा पीछे होगा, नो. तो देन आई रिमेंबर वी लैंडेड एट ज़ुरिक. व्हाट अ लवली एयरपोर्ट. आज हमारे इंडिया के हो गए, पहले नहीं थे. जैसे वी ऑल 5 स्टूडेंट्स वर रशिंग टू द टॉयलेट, एंड देन ऐसे खड़े, एंड देन यू होल्ड योर फॉर अ couple of hours, एंड यू डोंट नो, एंड पीपल आर देयर, एंड यू नो अभी बटन ही नहीं मिल रहा है, कैसे फ्लश करें, नो. एंड देन अभी छोड़ो यार, समझ में नहीं आता, ऐसे करके, एंड देन यू रियलाइज there is something called sensor. So that was the first experience of that sensor was there, no, like so this was like amazing thing, no. So then we were there, and we were proud कि हम लोग brilliant students हैं, right. So I still remember हमारा पहला क्लास था 8 बजे, और स्विस पीपल तो वही तो वो ट्रेन भी चलती है ना 8:13. वो 15 वाली बात नहीं होती. 13 का 14 भी नहीं होता. हाँ 14 13 मिनट चुक गए यार, चुक गए. आप 13 पे नहीं है तो निकल गई, नो. इट इज लाइक दैट. तो वो तो स्लोली वी रियलाइज के हाउ पंक्चुअल द स्विस पीपल आर. तो फर्स्ट डे आई रिमेम्बर वी वेंट टू एतिहा. ऐसे बड़ा सा प्लान खोल के रखा प्रोफेसर ने पूरी क्लास में, एंड दे स्पीक जर्मन. सो समबडी वाज ट्रांसलेटिंग फॉर अस इन इंग्लिश. तो उन्होंने, इट वाज अ प्रोजेक्ट, इट वाज अ विलेज ऑन द बॉर्डर ऑफ स्विट्जरलैंड. रिवर के बाद जर्मनी था और रिवर की ये साइड स्विट्जरलैंड है. उसमें हमको एक प्रोजेक्ट करना था, स्कूल डिजाइन. तो जैसे हमारे बच्चे लोग स्टूडेंट्स वी नोस के वी मेक अ कॉमन मॉडल ऑफ एंटायर टाउन एंड सिटी, जिसमें फिर आपका प्रोजेक्ट रखेंगे. तो पूरा विलेज का मॉडल बनाना था. तो हम अहमदाबाद में व्हेन वी आर स्टडीइंग SAP ऐसा होता था पूरा एरिया का. तो पूरा जब फाइनल जूरी आता है तब तक वहाँ कॉमन वाला वो खत्म ही नहीं होता है, बिकॉज नोबडी टेक ओनरशिप एज अ कॉमन थिंग. तो ये पहला दिन था. द जर्मन प्रोफेसर केम, ही सेड कि ये है, एंड 15 मिनट्स के बाद ही लेफ्ट, एंड ही सेड कि उसका मॉडल सबको बनाना है. तो देन एवरीबडी वेयर समबडी से मैं रिवर बना दूंगा, किसी ने बोला मैं ब्रिज बना दूंगा, किसी ने बोला मैं काउंटूर बना दूंगा, किसी ने बोला मैं चर्च बना दूंगा, किसी ने बोला मैं ये बंगलो बना दूंगा. ऐसे करके नो यू डू इट. तो आई स्टिल रिमेंबर उन्होंने मुझे कट करके दिया कि ये 2 छोटे हाउस है, हिरन आप बना देना, बिकॉज यू आर न्यू, यू मे बी यू आर नॉट नो अवेयर ऑफ इट. आई स्टिल रिमेंबर मैंने इसे लेके इसे डाला और बोला आज का दिन खत्म हो गया, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, नो, खत्म. आई वॉक अवे, आई वेंट टू सी द सिटी वगैरह वगैरह. तो कल पूछेंगे कि लाठी कहाँ पे होती है, लकड़ा कहाँ मिलता है,
कहाँ पे लाठी पे कितना दूर होगा, जाना होगा, वहीं से खरीदना पड़ेगा, कारपेंटर को शायद ढूंढना पड़ेगा क्योंकि काम करना तो आता नहीं इतना, तो ऐसे करके आए तो कल पूछ लेंगे. Next day 8 o'clock when I was in already class has already come because they all came early because 8 बजे का क्लास होता है, तो they were early. An entire big model was ready except 2 houses which was mine. I was shocked and it was absolutely professional model and I got shocked, no? And everybody thinking this idiot Indian guy. हमारा मॉडल खत्म नहीं हुआ नहीं खत्म हुआ बिकॉज दो घर बच गए, नो. और मुझे आज भी याद है इतना शर्म आया था मुझे बिकॉज आई वॉज नॉट हीरोइन, I was representing Indian student. No, it was very important. Correct. So you are creating your impression when you go out. So we have to be very sincere about that thing. तो फिर वो खत्म हुआ और किसी ने बोला हिरेन तू जो हमारे पहले आए थे उन्होंने वेर वेर यू हिरेन है, मैंने बोला मैं तो यार तो मालूम नहीं, नीचे ही वो बेसमेंट होता है, हम तो पूरी रात काम किया तब ये मॉडल बना और आप तो आए ही नहीं. तो दिस इज व्हाट आई लर्न एंड आई रियलाइज कि हाँ अभी ये पूरा सेमेस्टर आई हैव टू वर्क because the Swiss people are like this and Correct. if you want to compete to the world, I'm telling you now आपके लिए तो easy होगा है ना, Instagram, Facebook, you can get approach to everywhere, yes, but yes. you know the competition, how people are sincere about it. So this was a good learning मेरे लिए कि यार लोग sincere होते हैं आगे इसलिए है क्योंकि बहुत काम करते हैं, बहुत sincere True, होते हैं. अब true, हमको true. सीखना है, why not? True, We are also true, capable. true. Yeah, correct. So that was a new learning. I realized कि भाई ये like I'm in a land of opportunity जहाँ मुझे सीखना है. Again, see, I realize कि self pride होना चाहिए, self consciousness होना चाहिए. तो मुझे याद है कि जैसे आज बच्चे लोग जाते हैं पढ़ाई करने लिए, मम्मी पापा बहुत मेहनत करके पैसे, और आज तो prices has gone like a skyrocket high, you know. So spending money for children is a like lifetime investment of parents जो बहुत प्रेम से बच्चों को पढ़ाते हैं. मगर बच्चे लोग दे डोंट रियलाइज सम टाइम, नो. आई रिमेंबर मेरे फ्लाइट का टिकट का खर्चा हुआ था वो टाइम में 13,000 रुपीज, 13,000. और मैंने डिसाइड किया था कि ये 13,000 पापा से लिया है, मम्मी से लिया है, आई विल रिटर्न देम एंड आई विल नॉट गेट आस्क एनी मनी फ्रॉम देयर, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे आई हैव टू वर्क वेर एवर, बट आई विल नॉट गेट मनी फ्रॉम होम फॉर श्योर. सो आई रिमेंबर तो लाइफ वी वर गेटिंग स्टाइपेंड मिलता है अच्छा सा, 1,000 रुपीज़ का, 1,000 यूरो का, तब स्विस फ्रांक होता है, अभी स्विस फ्रांक है, मिलता था. बट अब 300 रुपये आपका हॉस्टल में निकल जाता, 700 बचे, उसमें खाना खाना है और उसके बाद एक एक्सप्लोर की तरह घूमना था मुझे. तो जितने भी पैसे बचे मैं टिकट लेके कहीं वीकेंड में जाऊँगा और बिल्डिंग के बारे में सीखूंगा, नो. तो डेट वॉज, सो मनी वॉज नेवर क्राइटेरिया. मैंने कोई रेस्टोरेंट में आई डिडंट सी इवन कोई डेयरिंग भी नहीं किया था क्योंकि रेस्टोरेंट को देखे, नो. और सिंपल फैमिली बैकग्राउंड है तो वो एक्साइटमेंट भी नहीं था, ओनली एक्सप्लोरिंग द बिल्डिंग वाज माय थिंग्स, नो. तो मुझे याद है कि पैसे कैसे बचाओ. तो इफ़ यू गो इन एनी डिपार्टमेंटल स्टोर इन स्विट्जरलैंड, दे हैव अ नाइस सिस्टम विच आई अप्रिशिएट. जैसे ब्रेड है तो उसकी एक्सपायरी डेट आ रही है 4 दिन के बाद और 1 वीक के बाद, फ्रूट्स का कुछ आ रहा है तो दे मार्क रेड टैग ऑन दैट एंड स्विस पीपल विल ऑल्सो बाई सम ऑफ देम बिकॉज दे वांट कि ये अगर नहीं किसी ने लिया तो खत्म हो जाएगी उसकी लाइफ, नो. और मुझे 2 दिन में यूज करना है तो इट इज स्टिल नॉट इन एक्सपायरी, तो इट्स अ गुड जेस्चर. सो दैट्स हाउ दे पुट द थिंग्स. भाई मेरे लिए तो सब एक्सपायरी वाला चाहिए था, तो आई यूज टू टेक ऑल ब्रेड्स एंड एवरीथिंग व्हिच आई कैन यूज विद इन अ वीक. तो मैं खरीदता हूँ. तो जब वो ट्रॉली लेके जब आप वेंडिंग मशीन पे जाते, जब देते हैं, इतना शर्म आता था बिकॉज एवरी माई प्रोडक्ट वॉज रेड टैग. अच्छा. आज आई विल फील वेरी प्राउड कि भाई सी आई एम सस्टेनेबिलिटी कॉन्शियस गाय समथिंग. तब तो बहुत शर्म आती, सबको समझ में आता कि उसके पास पैसे है नहीं और ये लड़का खरीदा. तो दैट वाज द थिंग बिकॉज आई डिड नॉट वांटेड एनीथिंग फॉर माय होम. सो दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट, दिस हाउ. देन आफ्टर दैट आई रियलाइज कि भाई नो लाइक आई हैड अ लवली फ्रेंड सर्कल एवरीथिंग. सो मैं वापस स्विट्जरलैंड से इंडिया आया. अगेन आफ्टर कॉलेज somebody called me, तो मुझे मास्टर करने जाना था, बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग इन स्विट्जरलैंड. तो अच्छी सी फॉर्म थी, तो सिंडलर एंड सिंडलर करके कंपनी थी वहीं पे ज़ूरिक बेस. सो आई वेंट बैक अगेन. Okay. And that Second time. Okay. So again the same philosophy that did not wanted to spend anything from parents' money. I remember I used to kitchen में I used to work. तो राजा बोंको करके वेरी फेमस रेस्टोरेंट है, अभी आज भी शायद है कि नहीं, बट तब तो हाँ इन ज़ूरिक इट यूज्ड टू नो वर्क रैंकिंग 1 तब का. Indian food. Indian food.
And so I used to work in the weekends, 3 hours, no, $36 per मिलते थे मुझे per shift, and you get Indian food. That was next, that after that. That was the motivation. That was also a big motivation. I know I can design the restaurant kitchen so well because I have seen the life in the kitchen, no. So like अंदर बैठे टकाटक करके, no, like ऐसे order आते रहे, रसम, कड़ी and everything. They think it was soup. And the 3 rasam, 2 curry, 2 dal, and it will only go that. And I said, भैया बाद में राइस के साथ खाते हैं, बोलते जाने दो उसको ऐसे, no. So because the chef was also a cook, and his wife was typical Swiss. She was account पे बैठेंगी, और he was a really good lovely chef, no. And मेरा काम था वो क्लीनिंग करना. तो डिश आती रहती है, वॉश करो. तो जैसे आते एक कोका कोला का ग्लास रख के, आई थिंक अभी आराम से ये पूरी डिश ऐसे है, उसको वाइप करके आपको वॉशिंग मशीन में डालना है, डिश वॉशर में, और यहाँ से बाहर निकले के उसको वाइप करके स्टेक करना है. तो दिस वाज लाइफ, नो. उसके बाद इतनी सलामती पूरा खत्म होने के बाद दे विल सर्व नाइस डिश. फिर मैं ऐसे लेके रेस्टोरेंट में जाऊंगा और कोने में जाके बैठूंगा, या वॉकिंग सो क्वाइटली, यू नो, मोस्ट फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, and people know they are suited. You are going there with that dish and you are eating quietly. People notice that you are working here and you are not the one who can afford the thing. But these are the beauty of life, I would say. I enjoy, and I have seen the life of things. So this is how you keep working on that. Yes. So this is what I remember. I still remember that one more thing. My boss was 70 years old and he really loved my hand sketching. So we were doing one competition, no? And one competition चल रही थी. And very senior architect साथ बजे, और I remember because he said कि हिरेन का ही वो ड्राइंग का स्टाइल. Now I made couple of drawings, the same hand drawings, no. So I was all 7 o'clock I used to be dropped in the office. Now मैं बदल गया था, no. I also become Swiss. So ऐसे मैं कर रहा था, and till evening I used to do the things. और जब lunch होता तो मेरा खाने भी ऐसे हो जाता, because I was always doing whole thing. And then one 7 o'clock, one senior person was telling about such a thing, and my 70 years boss came. He said, nobody is going to advise Hiren. Let him do the way he's. So I felt so good that somebody trusts now Indian boy, Correct. you know. So that was a changes, yeah. तो सर, जब आप वहाँ पे जॉब कर रहे थे, एक आपको एक कॉल आया था, Right. और आप इमीडिएटली इतनी बड़ी कंपनी की जॉब छोड़ के इंडिया तुरंत आ गए. Right. तो देखते हैं वो कॉल किसने किया था Right. और वो पर्पस क्या था. Right. Okay. कैन वी हैव अ लुक एट द ईवी? मेरा नाम महेंद्र पटेल है और मैं सिविल इंजीनियर, मेरा ब्रदर भी सिविल इंजीनियर है और हम दोनों साथ में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते थे. और हमने जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस किया, इसमें रियल एस्टेट का और सब किया था. दिनेश भाई. मैं दिनेश पटेल, मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है. हमारा पूरा फैमिली सिविल इंजीनियरिंग वाला है. पापा भी सिविल इंजीनियर है, हिरेन भी आर्किटेक्चर है, बड़े भाई सिविल इंजीनियर है, और रियल एस्टेट डेवलपर में हम काम करते हैं. तो सभी साथ मिलकर काम करते हैं. तो हिरेन ने स्विट्जरलैंड में आर्किटेक्चर का पूरा 6 महीने के लिए कोर्स किया. फिर वो वापस आया अहमदाबाद वापस आया. वही टाइम पे हमारा भी थोड़ा बहुत बिजनेस चल रहा था रियल एस्टेट डेवलपर का. तो हिरेन ने प्लानिंग किया हमारा छोटा प्रोजेक्ट्स का. फिर शायद 6 महीना या 8 महीने के बाद वो फिर से स्विट्जरलैंड गया. शायद वो टाइम पे वो सोच भी होगी कि भाई फॉरेन में कुछ काम करेंगे या तो कुछ डेवलप करेंगे. तो वो वहाँ गया, और वही टाइम पे आफ्टर 4 या 5 डेज हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के लिए लैंड बाय किया. तो हमने हिरेन को फ़ोन किया. वो टाइम पे तो मोबाइल्स वाली सिस्टम नहीं थी. हमने उसको वहाँ फ़ोन किया कि भाई हमने यहाँ बड़ा वाला प्रोजेक्ट के लिए लैंड परचेस की है, तो प्लानिंग तू करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फैमिली में से कुछ काम करता है तो फैमिली वाले काम करते हैं तो अच्छा रहता है. तो हिरेन ने तुरंत बोला कि हाँ मैं वापस आ जाता हूँ. तो विदिन 3-4 डेज हिरेन वापस आए. और वो प्रोजेक्ट जो हमने लिया था हाथ में, जो लैंड की डील की थी, वो अहमदाबाद में उस टाइम के समय में इतना बड़ा प्रोजेक्ट था नहीं. करीबन 650 अपार्टमेंट्स थे और 100 शॉप थी. तो वो सब ऐसा प्रोजेक्ट करने का मौका कब मिलेगा. और हमने सोचा कि भाई घर में अगर आर्किटेक्ट है तो बाहर किसी से क्यों करवाए. और हमने हिरेन को वापस बुला लिया और उसने भी तुरंत हाँ बोल दी और वो वापस आ गया. हमारा प्रोजेक्ट वहीं से शुरू, और बहुत अच्छी तरह से हिरेन भाई ने काम किया था. और हमने प्रोजेक्ट भी बहुत अहमदाबाद में, वो
that time it was a landmark for the Ahmedabad. हाँ, तो उसके बाद जो हमने ड्राइविंग के पास में इंद्रप्रस्थ का प्रोजेक्ट किया, उसके बाद फिर हमने भी पीछे मुड़ के कुछ देखा नहीं और काम करते गए। और हिरेन का प्लानिंग का काम भी हिरेन ने खुद ने हमारा और हमारे अलावा दूसरे डेवलपर मित्रों का भी इतना सारा अच्छा काम किया, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और वो आगे बढ़ते ही गए, बढ़ते गए। तो एक दफे शुरुआत में ऐसा था कि भाई हिरेन कौन है, तो दीप बिल्डर्स वाले दिनेश और महेंद्र भाई का भाई है। अभी आज हम ऐसे बोलते हैं कि हिरेन कौन है, हम हिरेन के भाई है, तो इतना प्राउड से हम बोल रहे हैं। Sir, you've definitely made your family proud. Right. तो सर ये मतलब आपको एक फोन आया, आप इतनी बड़ी जॉब Yeah. छोड़ के आ गए, क्योंकि Yeah, so it was just an instinct, no? That brother call and I just it was बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, like nobody will think कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट देना है। तो I see that my brother's humbleness, no? They are one of the finest developer of Ahmedabad, but so grounded to say something beautiful like this. तो हाँ, उन्होंने किया और आई रियलाइज कि इतना बड़ा स्केल का वर्क है, तो आई शुड कम बैक बिकॉज नाउ इज द टाइम टू इंडिया इज कॉलिंग बैक। करेक्ट, Yeah. that's really worth appreciating. सर, मूविंग फॉरवर्ड, हमारे सबके लाइफ में अच्छे दिन बुरे दिन आते रहते हैं, राइट और आपके भी लाइफ में आई एम श्योर ऐसा एक इंसिडेंस आया था, Right. जब अर्थक्वेक हुए थे राइट गुजरात में Right. स्पेशली, Right. और भुज और अहमदाबाद तक भी काफी डैमेज यस हुआ यस था। सो कैन यू प्लीज शेयर दैट एक्सपीरियंस राइट। तो मैं स्विट्जरलैंड में आई वाज बैक 1990s में आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस। तो एज अ करियर यू स्टार्ट, धीरे धीरे काम आर्किटेक्चर का काम है, तो आप इंटीरियर करेंगे, तो इंटीरियर स्टार्टेड एंड देन स्लोली आई ऑल्सो गॉट इंक्लाइंड कि लैंडस्केपिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लैंडस्केपिंग के लिए मेरा खुद का अफेक्शन था, तो आई स्टार्टेड वर्किंग लैंडस्केपिंग। जैसे ऑफिस धीरे धीरे बड़ी हो रही थी एंड या अर्थक्वेक केम, नोबडी न्यू, 26 जनवरी, and I was living with my family, Dina, doctor, she's a dentist, and my 2 kids were very small, और it was छुट्टी थी, तो सुबह में 9 बजे पूरा हमारा पेंट हाउस था, तो जैसे हिला एंड वी रियलाइज कि इट वाज अ बिग अर्थक्वेक। मुझे याद है कि दोनों बच्चों और दीना हम लोग दो के थोड़ा सा आर्किटेक्चर अंडरस्टैंडिंग था, तो जो लिफ्ट का कोर होता है वो नहीं गिरेगा क्योंकि वो कंक्रीट का होता है। करेक्ट। तो हम चारों लोग वही कोने पे चले गए क्योंकि वो दीवार कॉमन थी फ्लैट में, जो वहाँ पे लिफ्ट लॉबी पीछे अंदर थी। तो वी रियलाइज कि ये टूटेगा नहीं, नो। तो दिस वाज लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन आर्किटेक्ट, और ऐसे हम बच गए। लकीली बिल्डिंग डैमेज नहीं हुआ और फाइनली हम लोग नीचे आ गए। और उसके बाद पूरा 1 साल या 1.25 साल वी वर विदाउट एनी वर्क। पूरा अहमदाबाद खाली हो गया था, काम नहीं था, कुछ भी नहीं था। और एज ए यंग प्रैक्टिस आप का क्या जैसे इनकम आती थी उसमें से घर चलता था और ऑफिस चलती थी, और अभी हैंड टू माउथ, और सब लोग डिपेंडेंट हैं आपके, एंड देन दे डोंट हैव इनकम। सो आई रिमेंबर, थैंक्स टू दीना बीइंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट, सो वी हैप्पीली यूज आवर सेव मनी। तो एक हैबिट थी नो, जो पुराने पिताजी ने सिखाया था कि पैसे को बचा कर करो आगे, नो। तो दैट वाइज सेविंग हेल्प अस फॉर एंटायर ईयर। तो कुछ इनकम बिल्कुल जीरो था, बट एवरी मंथ तो आपको पे करना है। किसी ने बोला नहीं था, बट नो, दिस हाउ वी सेड। काफ़ी लोगों ने ले ऑफ कर दिया, काफ़ी लोगों ने ऐसे बोल दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, बट वी मेड श्योर कि वो रेड बटन वाला ब्रेड वाली फिलोसफी, कम खर्चा करके जो सेविंग है उससे वो चला ले, एंड दैट इज हाउ द हार्ड टाइम वेंट ऑफ, और अगेन वी फ्लरिश। सो दैट इज। बट ड्यूरिंग दोस टाइम्स आपको कभी भी ऐसा एक ख्याल आया कि यार कुछ करता हूँ, दूसरा कुछ प्रोफेशन ट्राई करूँ, या ऐसा कुछ Yeah. हुआ था कभी? No, not really. We Okay. still love for architecture and love for design. Okay. Yes, yes. Okay. आपने इतने सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लेकिन एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है, Hmm. वो है दादा मियां मॉस्क। Right. उसकी क्या स्टोरी है? It's very interesting. See, we live in the very different culture and faith and belief, you know, and it's very inspiring that interesting that I got the project within a week. One was Dada Mia Mosque, and second was a big township for Dada Bhagwan Foundation. So both are completely different belief and faith. The Dada Bhagwan believes in Jainism. Obviously, Dada Mia Mosque believes in the prayers and namaz. And
तो वो मिला प्रोजेक्ट और अगेन इट इज सो गुड के एक हिंदू आर्किटेक्ट करके मॉस्क कैसे डिजाइन करेगा, नो कि मालूम ही नहीं आपको कैसे होता है। 4x7 का ग्रिड में काम करना है तो नमाज आप प्रॉपर्ली पढ़ सको, नो लाइक। तो ऑल दिस आर द रिक्वायरमेंट। और दादा मियाँ मॉस्क वो पुरानी सिटी के अंदर था और उनको 2000 लोगों का नमाज करना था। और दादा मियाँ वो सूफी संत, तो उनका गुरुवार थर्सडे का नमाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हमेशा वो मुस्लिम इस्लाम में होता है फ्राइडे नमाज, बट ये स्पेशल है तो बहुत लोग आएंगे क्योंकि एक ही होता है ना। तो उतनी छोटी जगह पे 2000 लोगों को करना और आजू बाजू इतने सारे घर है तो वो डिज़ाइन करना था। थैंक्स टू दैट माई स्टडीज़ इन कॉलेज टाइम, मैंने सेकेंड ईयर में जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, जामा मस्जिद ऑफ खंबात का स्टडी किया था और खुद ने मेजरमेंट लिए थे। तो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मास्टरपीसेस ऑफ मॉस्क डिज़ाइन वाज देयर, so there was so much of confidence on me कि भाई I can design। और हमने बनाया, it was very nice। और सराउंडिंग में it was massive structure, तो इस इंक्लाइन वॉल, तो तभी भी लोग आके बोलते हैं कि यार ये टेढ़ा क्यों जा रहा है, नो लाइक कुछ एरर है, बट वी से नो दिस इज हाउ द डिजाइन कम। एंड इट वाज वेरी मॉडर्न मॉस्क एंड पीपल लव, बिकॉज मेरा मेन उसमें था कि क्रॉस वेंटिलेशन एंड नेचुरल लाइट, इतने सारे लोग हैं विद इन द थिंग्स, बट पीपल लव। वी गॉट द लॉट्स ऑफ अवार्ड्स फॉर दैट फ्रॉम India, and it was also appreciated by the Aga Khan Awards also. Okay. So that was a lovely project. I still dear to the heart. Correct. Yeah. Very nice. I mean, it is definitely an achievement in your career. And it is still a beautiful project. People go still there to study. Okay. And it is still working after so many years. So that's it's a timeless quality. True. This is also very important. Moving ahead with our discussions. Okay. You are such a popular and such a famous and a successful architect. और सक्सेस इंसान की मेहनत, लगन, डेडिकेशन से आता है, लेकिन देयर इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग मॉरल सपोर्ट सिस्टम जो उनके पीछे काम करता है। वेरी ट्रू। और हमें चांस मिला आपके मॉरल सपोर्ट सिस्टम यानी कि आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स से मिलने का। राइट। तो आइए देखते हैं वो आपके बारे में क्या बोलते हैं। ओह ओके, लवली। Hi, I'm Dina Hiren Patel. Hiren is very soft, very honest and very transparent. Hi, I'm Karan Hiren Patel. I think my dad is really hyper-focused. So when I'm talking to him, sometimes when he's on a sketch doing some work or he's talking to someone, I'll just talk to him and for 30 seconds he'll just blank out because he's busy in his work. And 30 seconds later he will answer my question, or even a minute later he remembers everything, but he's super concentrated, super focused in his work. That's one thing that I really admire about him. Hi, I'm Anushri. I'm Hiren's daughter, and I would like to share a few words about my father. I would like to say my father is one of the most kindest, most gentle person I've ever come across in life. And I'm not just saying it because he's my father, but he truly is. He's an extremely hardworking person. He does it so effortlessly. It seems that, it's so easy the way he does it. If anyone just crosses him, has a conversation, you feel at peace. He has that effect on people. We've had that effect. My brother and I have had that effect since the time we were born. He was always the calm parent, right? Like you have two sets of parents, but he was always calm. He's very supportive in whatever me and my brother want to do. He designs beautiful spaces which truly change people's lives. He's a very good person. Genius word, it's a very small for him. He's a very humble, intelligent, तो इंटेलिजेंट की तो बात ही नहीं कर सकते। मैंने आज तक हिरेन पटेल सर के जैसा पॉजिटिव पर्सन देखा नहीं है मेरी लाइफ में। He is romantic और काफ़ी he is caring also. So of course he's a wonderful father, but I would say he's probably the best boss ever also. I'm very lucky to have such a great working relationship with my father, which not a lot of people are blessed with. But if you meet everybody at the office, so in fact, like a couple of days ago, I was just on Google
seeing like reviews on our company page and stuff. So everyone's like, Hiren sir is the best, best place to learn from him. And it is true, right? Apart from your architecture, your design skills, like learning how to be a good human is what you also learn from. This segment was powered by Tostem, framing the beauty of living. हर एक सक्सेसफुल और कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, राइट। और यहाँ पर हमारे साथ आपकी जो सक्सेस की रीजन है, वो स्पेशल पर्सन हमारे साथ है। ओके। और अगर उनको हम यहाँ पे ना इनवाइट करें तो ये इंटरव्यू अधूरा है। सो मे आई प्लीज इनवाइट मिसेस दीना हिरेन पटेल। हेलो मैम, प्लीज कम। दीना मैम, थैंक यू सो मच, आप हमारे यहाँ पे आए दोनों साथ में। सो मैम, कैन यू प्लीज टेल आवर ऑडियंस आप लोग की मुलाकात कैसे हुई? यस, इट्स अरेंज मैरिज। ओके। और वो आए थे मुझे देखने के लिए, और मेरी फ्रेंड थी, वो भी हमारी बातें सुन रही थी। मुझे नहीं मालूम था। टिपिकल इंटरव्यू कॉल, राइट? हाँ, और फिर बाहर निकल के फिर दूसरी बार और हम मिले, और बाद में वो फर्स्ट टाइम मिले, उसके बाद उसको पसंद तो मैं आ गई थी। अच्छा। और फिर थोड़ा कुछ क्लैरिफिकेशन करना था, तो दूसरी बार किसी फ्रेंड के वहाँ ही मिले थे, तो उनको पेरेंट्स को बहुत मैं पतली लग रही थी। अच्छा, ओके, राइट। बट ही सेड टिपिकली कि घंटी बज गई है मेरी। That's what my father was shocked. ऐसे कि ये लड़की से मेरी घंटी बज गई। राइट। फिर 2 साल तो हमारी कोर्टशिप चली। अच्छा, राइट। फिर बाद में वी गॉट मैरिड। ओके, राइट। एंड वी वेंट टू फॉर हनीमून फॉर 1 month। अच्छा। those days। और मेरे 35 स्केचेस किए थे, और आज भी लोग बोलते तू हनीमून करने गया था या स्केचिंग ट्रिप में गया था। By the way, she is a dentist and she has always worked as a dentist in her field. तो वो बोलती है कि हम लोग आर्टिस्ट है, दांत के आर्टिस्ट है। That is true, yeah, that is true। मैम, there is a very interesting story। शादी के पहले सर आपसे मिलने कैसे आते थे? हाँ, he was very busy actually those time also। वो जब से मेरी भैया वाला, जब से मेरी मुलाकात हुई तब से वो बिजी रहे। इधर स्केचिंग में या इधर आर्किटेक्चर में। और जब मतलब थोड़े दिन हुए, फिर बाद में उसने मुझे बताया कि माय फर्स्ट वाइफ इज आर्किटेक्चर। अच्छा, हाँ। ओके। वो आज भी मैंने गलती कर दी है, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, अभी भी वही चल रहा है। तभी समझ में नहीं आया था कि क्या होता है, मतलब बाद में आई एम रियलाइजिंग नहीं, फर्स्ट वाइफ मींस मतलब ही इज इनटू, या ही इज इनटू दैट। ओके, ओके। और जब भी मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक वो काम करते थे हमेशा। और मेरे घर में ऐसा रूल था कि गेट को लॉक लगाते थे, तो करीबन 10 बजे लगा देते थे। ओके। फिर उनका फोन आता था, घर में सो जाते थे, तब तो लैंडलाइन थी, तो वो भी लैंडलाइन के पास में बैठती थी। फोन आ गया तो फोन आएगा, हाँ, डिस्टर्ब ना हो लोग। तो who used to jump and come to meet me। और दूसरा एक ये था कि उनकी जो कार था ना, उसमें रिवर्स हॉर्न था। अच्छा। तो जो जब आते थे तो आसपास लोगों को भी पता चलता था कि ये आ रहे हैं और जा रहे हैं अब। राइट, जैसे रिवर्स लेते तो पिप 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 साउंड आता था, तो एवरीबॉडी न्यू कि इतना लेट आए। अच्छा। तो सर, आप कभी डरते नहीं थे ऐसे जंप करके जाने में वगैरह? It was normal. हाँ, it was normal for him। Very uncommon for the dentist family। लेकिन सबको ये अच्छे लगते हैं। अच्छा, नहीं वो तो अभी भी लगते हैं। I mean, we all really like and love him। Yes, yeah। So, ma'am, everyone knows Hiren sir is the, probably the top 3-4 architects of Gujarat, Right। and he's extremely busy. And you, as you rightly said, his first wife is profession. Yes। But we would like to, know that how is he after office? वो कैसे है, मतलब personal life में?
Yes. उनका नेचर वगैरह कुछ? हाँ, ही इज वेरी सॉफ्ट, वेरी पॉजिटिव. खाने में भी मतलब इतना चूजी नहीं है. Okay. मतलब जो भी बनाया वो खा लेते हैं. ओके. बाहर जाते हैं तो कुछ स्पेशल होता है उनका, लेकिन ही लव्स कर्ड राइस. कर्ड राइस? हाँ, ही लव्स कर्ड राइस. और जब भी ट्रैवल करते हैं, रात को भी आते हैं तो नॉर्मली घर पे ही खाते हैं, चाहे वो 12 o'clock आए या 1:30 आए. तो कर्ड राइस बना के फ्रीज में रख देती हूँ. वो डिस्टर्ब भी नहीं करते किसी को कि Okay. चलो उनके लिए वेट करो या कुछ. वो खुद ले लेते हैं, फिर खाना खा लेते हैं और फिर ही टेक अ रेस्ट. या And also she is my fitness companion. अच्छा. तो हमारा शाम को like pre-COVID no, हम like घर पे आए then we used to go for walk or running or anything. She was also very good in yoga and everything. So that's also like we always enjoy. Yes, yeah. समझ में late life में आया कि fitness is very important, yeah, but we enjoy that. we enjoyed. Yeah. ओके. Yeah. जो मैं मतलब मैं वॉक करती थी तब वो दौड़ते थे, फिर मैं जॉगिंग करने लगी तब वो स्विमिंग करने लगे. अच्छा. अच्छा, स्विमिंग से याद आया, बाय द वे सर इज अ नेशनल लेवल स्विमिंग चैंपियन. No, No, not no, not no. really, but Then- I'm a half Ironman. हाफ आयरन मैन. Half Ironman is like cycling, running. सब साथ में होता है. वो 8 घंटे में खत्म करना होता है अच्छा. swimming. So So, he's yeah. he's good at Yeah. swimming as well. Yeah. Yeah. Ma'am, there is one very common thing which we have got to know, that sir is very calm and composed. और उनको भी Yes. गुस्सा ही नहीं आता. Yeah, that is true. मतलब गुस्सा आता है तो he will say oh, and immediately he will turn to find the solution Correct. of the Correct. what is wrong in True, that. true. तो ऐसा एक इंसिडेंस था, मेरी नोटिस में आया था कि उनको जाना था चाइना हाँ. और दिवाली का टाइम था. हाँ. और जो मतलब काफ़ी साल हुए और क्लाइंट भी आउट ऑफ स्टेशन का था, तो उनका एजेंट था, तो क्लाइंट को तो पहले भेज दिया था उन्होंने कि 10 दिन था उनके लिए. जब निकलने का था और अगले दिन देखा उन्होंने कि वीज़ा ही नहीं है. तो वो वीकी ने कुछ और एजेंट ने किसी ने कुछ किया ही नहीं. फिर दिवाली वैकेशन मतलब अहमदाबाद में तो 10 दिन का ही रहता है, तो फिर उन्होंने खुद ने सब मैनेज किया और आई थिंक 3-4 days ही स्पेंड इन चाइना. Okay. और लकीली क्लाइंट जल्दी पहुंच गए थे तो उनका सब काम खत्म हुआ. लेकिन गुस्सा नहीं आता है. हाँ. सिर्फ विकी को बोला हाँ. कि तूने ये नहीं देखा और इमीडिएटली फोन रख के फिर प्रोसीजर शुरू कर दी उन्होंने. अच्छा, तो जो लोग मिकी बेन को नहीं जानते, जो जिनका नाम मैम ले रही है, महेश्वरी नाम है उसका. हाँ. yes. अच्छा, मुझे भी अभी पता चला. महेश्वरी नाम है. Such a तो good name. मिकी बेन सर की पीए है और उनके साथ बहुत सालों से काम कर More रही than है 20 years. Yes. और उनके पास भी आपके कुछ स्टोरीज है जो हाँ. हम अपनी ऑडियंस को दिखाना Yes, चाहते yes, हैं. सो कैन वी हैव द ईवीज प्लीज? हमारे ऑफिस में हिरेन से ट्रैवल कर रहे थे. मॉर्निंग की फ्लाइट थी, आई थिंक 5 o'clock या 5:30 की. हाँ, और फिर 5:30 की मॉर्निंग की फ्लाइट थी और ऑफिस में से हिरेन सर और एक सीनियर आर्किटेक्ट साथ में जा रहे थे. तो सर ने मतलब वो सीनियर आर्किटेक्ट था, वो अभी तक आया नहीं था. कहीं पे पिकअप पॉइंट डिसाइड किया हुआ था कि यहाँ पर हम मिलेंगे मॉर्निंग में 5 बजे में, 6 बजे की फ्लाइट है हमारी. तो वो बंदा आया नहीं था. तो सर ने उसको कंटिन्यूस कॉल किए कि भाई तू, तो उसने फ़ोन पिकअप ही नहीं किया. तो अब फ्लाइट छूट जाएगी, वो भी डर रहेगा, क्लाइंट के वहाँ पहुँचना भी ज़रूरी था. तो फिर हिरेन सर ने उसकी वाइफ को कॉल किया. उसकी वाइफ ने फ़ोन पिकअप किया. बोले मैं तो मेरी मम्मी के घर हूँ, पर हाँ चेतन छत पर सोया होगा. अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हो. तो यही हमारा ऑफिस बॉय था कमलेश और सर, वो दोनों चेतन के घर पहुंच गए. अब वो टेरेस पर सोया था, किसी के पास उसके घर का एड्रेस नहीं था. तो सर और कमलेश, सर ने कमलेश को बोला थोड़ा क्विकली, कमलेश मैं छत पर जाता हूँ ढूंढने, तू सारे फ्लैट में तू देख ले. और यहाँ अहमदाबाद में क्या गर्मी ज़्यादा रहती है, तो पब्लिक लाइक फ्लैट में रहती है, तो वो लोग मेन डोर ओपन रख के भी सोते हैं. तो हमारा जो कमलेश था ना, वो सबके घर में एंटर हो रहा था. एंटर होते होते सबको बोले कि चेतन भाई है. एक भाई ने तो उसको डाटा भी से, एक भाई तू कौन है, तो वो डर के मारे दौड़ के टेरेस पर चला गया. और हिरेन सर टेरेस पर चले गए. सब टेरेस पर सो रहे थे. अहमदाबाद में सब टेरेस पर ही सोते हैं गर्मियों में. तो फिर एक एक के चादर उठाकर सर देख रहे थे. बोले चेतन. हाँ, और चेतन मिल गया. फाइनली चेतन टेरेस पर सो रहा था.
उसने बोला तो सर ने उसको बोला चेतन भाई हमारी फ्लाइट है, चलो फटाफट। उसको वहीं से उठाया, ना उसको कपड़े लेने दिए ना ब्रश लेने दिया, उसको वहीं से फटाफट बैग रेडी। 2 दिन का ट्रैवल था, उसका बैग रेडी था, सिर्फ वो बैग लिया और सब कुछ फिर सब गाड़ी में किया। फटाफट सर पहुंच गए। वो भोपाल की ट्रिप भी बहुत अच्छे से रही, मतलब इस तरह। तब भी सर को गुस्सा नहीं आया, तब भी सर ने, मतलब मुझे नहीं लगता कभी हिरेन सर को गुस्सा आता है। I mean, I really want to appreciate you. I mean, इतने it is difficult to stay so calm in such a challenging time. मुझे सही में गुस्सा नहीं आता है, वो भी थोड़ा life moves on. So Dina ma'am and sir, Yes. We have our upcoming architects who are sitting in front of us. Right. Do you mind taking a few questions from them? Definitely, we love to interact with students. Yeah. Yeah. So who's taking the first question? Anyone? Please. Hello sir, my name is Om Vishwakarma and I will be asking about your upcoming big projects and how will you approach the design and regarding its creativity and technicality and the design process of your firm. So I would say कि जैसे आर्किटेक्ट का पढ़ाई किया है तो आर्किटेक्चर किया, उसके बाद हमारे टाइम में तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का स्कूल नहीं था, तो नया नया काम मिलता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। एंड ओवर द 15 years ऑफ प्रैक्टिस मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब डिज़ाइनिंग में क्या होता है, आर्किटेक्चर होता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता है और लैंडस्केपिंग। तो मैं बोलता कि विजडम ऑफ डूइंग लैंडस्केप केम टू मी आफ्टर 15 years एंड दैट वाज अ रेडिकल चेंज। तो बिकॉज नेचर के बिना तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो रियलाइजेशन हुआ एंड दैट हैज़ बिकम अ फिलोसॉफी ऑफ द ऑफिस कि वर्क विद लैंडस्केपिंग, इवन चाहे इंटीरियर करते हो कुछ भी करते हो, लैंडस्केपिंग को ध्यान में रख के करो, खुद डिज़ाइन करो। और सेकंड चीज़ ये है कि हम लोग अकाउंटेबल है, हम कुछ बनाते तो सालों तक वो चलता रहता है तो वी आर अकाउंटेबल, हम जो भी करें सिंसियरली करें, हम मजाक में नहीं कर सकते हैं। एंड वी लुक फॉर टाइमलेसनेस, हमेशा वो जो बनाओ वो हमेशा ही अच्छा लगे तो दैट इज़ द फिलोसॉफी ऑफ डिज़ाइनिंग। एंड छोटा बड़ा काम नहीं, हर एक काम वही होता है। आई ऑलवेज से कि जब आपको क्लाइंट उसका दिकरी लड़की या लड़के का वेडिंग का इनविटेशन देता है तो आप पास हो गए कि आपने उनके लिए अच्छा काम किया है, चाहे वो छोटा घर था या बड़ा घर था। Who's going next? Hello sir, I'm Yash Patil and my question is what innovation and trend in architecture do you find more exciting? या सो आर्किटेक्चर ऐसा है कि इट्स लर्निंग प्रोसेस, तो आपको खुद हमेशा वो स्टूडेंट्स रहना है। जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था तो कंप्यूटर था ही नहीं, उसके बाद कंप्यूटर आया तो हम लोग बिलीव करते कंप्यूटर चलेगा नहीं। कैमरा था वो नॉर्मल था, डिजिटल कैमरा को कोई बिलीव नहीं करते थे। और टुडे वी नो कि हम बिना ऑटोकैड से तो कैसे ज़िंदगी होती है। हम पूरा एक वीक एक हफ्ता काम करते थे, डिज़ाइनिंग 3D वगैरह बनाते थे, वो आज सुबह में लेते हैं और शाम को तो रेडी हो जाता है। तो डिज़ाइन प्रोसेस हैज़ बिकम फास्ट, so we have to tune our mind accordingly because now things are moving so fast but ultimately we are creating a permanent things. तो आज के ज़माने में the speed has become very important and now we have so many software like जैसे पैरामेट्रिक आर्किटेक्चर दीना हमेशा बोलती रहती है कि आप देखिए, दीना is always my good critic and she is advisor she keeps studying and says कि पैरामेट्रिक में आप क्यों काम नहीं करते so this is how you have to become like always like learner and keep moving it because every 10 years there is a radical change in our industry in terms of design process. Making का हमारा वही का वही चलता है but thinking process get really change. तो मेरे लिए आज ऐसा है कि how to dilute architecture, how the nature will overtake to the architecture. That is my inner looking forward for my future work. Who's taking the next question? Oh, Yes. yeah. Hello sir, myself Saili Pavaskar. Can you just highlight a project that holds a significant to you and why? So मुझे याद है like मैं पूरे इंडिया में across the country I design very high end houses. It's an emotion attached, But I remember we got one project called it's a school or it's a not even school. वो needy बच्चे लोग हैं स्लम्स एरिया में रहते हैं, उनके लिए एक कम्युनिटी सेंटर बनाना था जिसका नाम है मानव गुलजार। और उसको जो करना था उसमें लाइक प्री स्कूल के बाद उसको एजुकेशन देना है, ऐसे था। और तब मैंने वही सोचा कि भाई चिल्ड्रन दे डोंट नो पॉवर्टी, बच्चे लोग को मालूम नहीं है गरीबी क्या है हम लोग बोलते हैं कि आप गरीब हो, उनको तो मालूम ही नहीं है क्या गरीबी है। तो वी सेड कि उनके लिए जो सेंटर बनाएंगे वो मैं एफ्लुएंट क्लास के जो बच्चे लोग हैं उसका क्लब हाउस बनाता हूँ, वही स्पिरिट से काम करेंगे,
वही क्वालिटी का काम करेंगे। तो सोचा कि अच्छा काम कैसे होगा, और ये तो बजट में करना है, किसी ने स्पॉन्सर मनी दिया है। तो वी रियलाइज कि हम एक्सपोज ब्रिक और एक्सपोज कंक्रीट में काम करेंगे। एक ही रीज़न था कि एक्सपोज कंक्रीट और एक्सपोज ब्रिक वर्क करना है तो आपको खुद अच्छा ही काम करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट हाइड एनीथिंग, नो। आई रिमेंबर दैट हम लोग को मालूम नहीं पॉवर्टी क्या होती है, नो। तो हमने वो पूरा प्रोजेक्ट बनाया था एंड बहुत सुंदर बना। उसके बाद वहीं के जो हमारे डोनर्स हैं उन्होंने बोला कि हम बच्चे लोग को घुमाने लेके तो उनको बहुत मज़ा है, वो स्विंग होता है, वो स्लाइड्स होता है, वो खेलने का बहुत हमको वहीं पे रखना है। तो मुझे वो एज अ आर्किटेक्ट लगा यार वो स्लाइड का हमारे आर्किटेक्चर फॉर्म में अच्छा नहीं दिखेगा, तो स्लाइड होगी तो सैंडपीट होगा तो धूल धूल हो जाएगा। तो आई वांट अ वेरी क्लीन स्कूल, नो, दैट कैंपस। तो आई वाज कि नहीं। तो अभी भी उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं वो स्लाइड बच्चे लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो वो हमने फाइनली हाफ हार्डली मैंने बोला चलो ये जगह है वहीं पे बनाते हैं। एंड देन आई वाज क्यूरियस, वो इंस्टॉल हुआ तो मैं क्यूरियस था कि मैं जाके देखूं कि अच्छा कैरेक्टर में दिख रहा है कि नहीं एज आर्किटेक्ट पर्सपेक्टिव। और मैं जब गया शाम को आई वाज ज़ैप, क्योंकि वो जो एक दिन शायद हुआ था, फ्यू आवर्स हुए थे, नो, लाइक मे बी 24 आवर्स, उसका जो स्लाइड्स का कलर निकल गया था कि इतना यूज हो चुका था विद इन 24 आवर्स। और मैं गया तो 70 ईयर्स का वो काका, जो हम गुजराती में काका बोलते हैं चाचा को, नो, वो स्लाइड कर रहे थे। एंड देन आई से माय गॉड, एंड आई आस्क्ड एंड ही से इन हिज चाइल्डहुड ही नेवर हैड चांस ऑफ डूइंग दैट, दैट्स व्हाई ही वाज डूइंग। सो दैट टाइम आई रियलाइज कि व्हाट इज नीडी पीपल नीड्स, व्हाट इज अ प्लेजर, नो। हम लोग तो वो भूल ही गए कि इतनी सेंसिटिविटी होती है। तो दैट वाज न्यू लर्निंग के इतना छोटा सा चीज़ भी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, नो। तो वो करके हमने वो मानव गुर्जर सेंटर बनाया है, विच हैज़ ऑल्सो वन लॉट्स ऑफ अवार्ड्स, और बहुत ही सुंदर है। और आज बच्चे लोग वहीं से पढ़ते हैं। मेरा सन जो करण जो आप था, वो ही ऑल्सो वॉज गोइंग व्हेन ही वॉज इन कॉलेज टाइम टू टीच दो स्टूडेंट्स अबाउट हाउ टू डू द कंप्यूटर, नो। तो इट्स अ वेरी हैप्पी फीलिंग, नो, यू गेट ब्लेसिंग्स आई वुड से। काम तो करते रहे, बट कोई प्रोजेक्ट ऐसे है जो आपको दुआ देता है। तो मानव गुलजार इज द वन विच वेरी क्लोज टू माई हार्ट। So we can take a last question. हाय सर, माय नेम इज़ हर्ष एंड मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे हम एक कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और हम कॉलेज में प्रोजेक्ट्स करते हैं, सो हम एक बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव को देखते हैं। सो एज एन आर्किटेक्ट, हाउ डू यू एंश्योर द प्रैक्टिकलिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इन रियल लाइफ? तो मैं आज भी वही प्रोसेस है, प्रैक्टिस मेरी 30 साल की प्रैक्टिस हो गई है। आज वही स्टूडियो माहौल है ऑफिस में, वही थिंकिंग है, वही जैसे मैं आपके जैसा स्टूडेंट था वही हिसाब से डिज़ाइन सॉल्यूशन करते हैं। तो द थिंक हैज़ नॉट चेंज, व्हाट वी आर लर्न, हम जो सीखे वही आपको प्रैक्टिकलिटी में यूज़ करना है। यस, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, यू हैव टू पुट योर एजुकेशन अवे इन अ वे, नीड ऑफ क्लाइंट इज इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम पहले भी कि वी आर इन सर्विस इंडस्ट्री, तो जिसको जो क्लाइंट है उसको सर्विस देना है। तो हम लोग इम्पोज नहीं कर रहे। हम लोग आर्किटेक्ट बने, वो बोले मुझे स्लोपिंग रूफ चाहिए, कोई बोले मुझे कोटा स्टोन चाहिए, कोई बोले मुझे इटालियन मार्बल चाहिए, ठीक है, दैट इज देयर विश एंड लेट्स वर्क ऑन दैट। हमारा ड्यूटी है उसको अच्छा बनाना है, और वो तो आना ही चाहिए, नो। तो वी आर लाइक अ डॉक्टर, आई मीन, सो वी हैव टू डू द सर्जरी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, नो। तो सेम थिंग के उनको जो चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोल सकता एक्सपोज ब्रिक वाला ही बिल्डिंग अच्छा लगेगा, नहीं। वो बोलता है मुझे ट्रेडिशनल चाहिए, चौक वाला चाहिए, जैसे वाड़ा होता है महाराष्ट्र में, नो। So that's a lovely architecture. If somebody says, definitely you work on that. So this is what I believe. So Dina always tells again, Hiren is a very versatile. He doesn't have any specific style. He keeps learning according to the need of the things, and that's keep me alive also, no. And I love doing that challenge or the essay. So again, coming back to the root, आपको खुद हमेशा स्टूडेंट बन के ही रहना है। और वो मैंने सीखा बीवी दोषी सर के साथ। एट द एज ऑफ 90 years वो स्टिल कैरी करते थे स्केच बुक, और क्यूरियोसिटी लाइक अ चाइल्ड थी। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू सी व्हेन द लीजेंड आर लाइक दैट। वी आर स्मॉल पीपल, नो, वी हैव टू लर्न दैट एंड मूव फॉरवर्ड डूइंग आवर वर्क। थैंक यू सर। अब हम अपने इस एपिसोड के आखिरी पड़ाव में आ रहे हैं। ओके। जाने से पहले हम ये बात तो जानते ही है कि हिरेन सर is known for the kind of houses he makes, you know, larger than life and extremely lavish. And मुझे खुद को experience मिला है उनके कुछ एक दो projects देखने का, and I was so impressed कि मतलब कोई जवाब नहीं है।
लेकिन हम ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं कि जो इंसान पूरी दुनिया के लिए इतने अच्छे घर बनाता है उनका खुद का घर कैसा है. तो we'll have a look at the AV. Okay. Hi, I'm Anushri Patel and welcome to Hiren Patel's house. This house was built in 2007 and it has been a growing canvas over the years. So come have a look at how it is now. Home has been changing over the years. I would say it is like a live canvas, right? Like throughout the years, according to all our personalities, things keep on changing. I must say it's a, very simple house, isn't it? Yeah. I believe in simplicity and the beauty of simplicity. True. As we say, simple living, high thinking. Absolutely. Right. Deena ma'am and Hiren sir, thank you so much for coming here all the way from Ahmedabad. And from the bottom of my heart and on behalf of our audience also, a big thank you to you. Before we let you go, there is a small picture moment that we would like to have with you. Oh. So, can I please have the portraits? Lovely. You have to sign it. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. It was a lovely Thank memory you so much. with you, and it was a pleasure to have you. So this photography moment was brought to you by Dimore by Qtone, luxury windows and tiles for your homes. तो ये एपिसोड आज यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन देखो हमें तो हमारी फोटो अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है. आप लोग को सर के साथ कुछ फोटो सेल्फीज देने हैं तो जल्दी से आ जाओ. Thank you. Hi. Hello. Hi. तो ये थे हमारे प्यारे हिरेन सर, आर्किटेक्ट हिरेन पटेल फ्रॉम अहमदाबाद. वो खुद भले ही काफी साधारण जिंदगी जीते हो, लेकिन न जाने कितने लोगों के आलीशान घर बनाकर उन्होंने अपने क्लाइंट्स को एक कीमती चीज दी है, और वो कीमती चीज है मुस्कान. वो मुस्कान जब एक इंसान अपने नए घर में पहला कदम रखता है, वो मुस्कान जो हर आर्किटेक्ट अपने प्रोजेक्ट हैंडओवर के टाइम पे अपने हर क्लाइंट के चेहरे पे देखना चाहता है. We would like to thank our title sponsor Tostem, our powered by sponsor Dimore by Qtone and our associate sponsor Vox. दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए सेलिब्रेटेड आर्किटेक्ट के साथ. तब तक देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ डिजाइन. थैंक यू सो मच. शब्बा खैर. गुड नाइट. सी यू सून. हाय, आई हैव एन अनाउंसमेंट. दोस्तों, आज के इस सोशल मीडिया के दौर में आइए हम आपको लेके चलते हैं उस जमाने में जहां पे कम्युनिकेशन होता था लेटर्स से. वॉक्स प्रेजेंट्स लेटर टू लेजेंड्स. आप अपने फेवरेट लेजेंड्स को इस एड्रेस पर खत लिखिए एंड वी विल इंश्योर कि आपके लेटर्स हम आपके फेवरेट लेजेंड्स तक पहुंचा देंगे.